बॉस, मुझे 100 प्लेट फ्राइड राइस नूडल्स चाहिए। 10 मिनट। ठीक है। कोई समस्या नहीं। 10 मिनट। जल्दी भागो। सौ प्लेट हो गया। नहीं, क्या हुआ? अरे, मेरे नूडल्स। पैसे दो। मुझे छू सकते हो, लेकिन मेरे नूडल्स को नहीं। लोग कहाँ हैं? उनका पीछा करो। क्या बकवास है? यह मीटर क्यों चमक रहा है? अरे, लोग कहाँ हैं? यह क्या हो रहा है? वाह, बहुत भूख लगी है। भूख? क्या आप फिल्म क्रू नहीं हैं? क्या खाना नहीं मिला? अरे नहीं। अरे, यह सच है या झूठ? क्या आप इतने वास्तविक अभिनय कर रहे हैं? अरे यार। सभी लोगों को मार डालो। सीईओ गोंग की सेना को शहर में आने दो। चलो। अरे, तुम सच में आ रहे हो? नहीं, नहीं। जो भी शुजू शहर में घुसने की कोशिश करेगा वह मर जाएगा। मारो। सावधान। यह क्या जगह है? मैं तुम्हें अस्पताल ले जाऊंगा, सुंदर। चलो। क्या बकवास है? मैं फिर से वापस आ गया हूं। क्या मैं समय में यात्रा कर रहा हूं? चलो, आगे बढ़ो। अरे, लोग कहाँ हैं? भूतिया बात है। दुष्ट, मरने के लिए तैयार हो जाओ। अरे, हिलो मत, हिलो मत। गांव में संक्रमण हो गया है। मैं तुम्हारी पट्टी कर रहा हूं। नहीं तो तुम मर सकते हो। मुझे खुश करने की कोशिश मत करो। तुम्हारे कपड़े इतने अजीब हैं। तुम जरूर सीईओ मैन के जासूस हो। अगर तुमने मेरे बारे में कुछ गलत सोचा, मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे, घाव अभी ठीक नहीं हुआ है। हिलो मत। सुंदर, सुंदर। मैंने तुम्हें बताया था, हिलो मत। दुष्ट, तुमने मेरी बड़ी बेटी को परेशान किया। मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। महोदय, अगर ये व्यक्ति अचानक नहीं घुसा होता तो बड़ी बेटी को परेशानी नहीं होती। नहीं तो इस बीच काओ गोंग की सेना शहर में घुस चुकी होगी। मेरे काम में बाधा डालने की हिम्मत। ठीक है, वो पुराना लोमड़ी झुगे अभी सेना में गद्दारों की जांच कर रहा है। ठीक है, उसे ही दोषी ठहरा दे। चले जाओ। जी। बोलो, क्या तुम सच में काउमैन के गद्दार हो? नहीं भाई, यह गंध बहुत बदबूदार है। मैं सच में बस रास्ते से गुजर रहा था। मुझे कुछ नहीं पता। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास करूंगा? तुम ही काउमैन के गद्दार हो। काउमैन कौन है? मुझे लगता है तुम ईमानदार नहीं हो। उसे पकड़ो। अरे रुको रुको रुको। मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा, मैं बोलूंगा। भाई, काउमैन को सच में नहीं जानता। अरे हाँ 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 हाँ। काउमैन ने मुझे भेजा है। मैं गवाही लिखूंगा। मैं लिखूंगा, मैं लिखूंगा। रिकॉर्ड करो। जल्दी बोलो। अरे मिल गया। एक बार एक काऊ नाम का बूढ़ा था जिसने मुझे 2 अंडे दिए थे।
उसने 4 दिन में वापस करने का वादा किया, उसके अंडे ले लो। मुझे लगता है तुम अभी भी ईमानदार नहीं हो। उसे पकड़ो। अरे नहीं, रुको रुको भाई भाई, चलो चलो बातचीत से समझौता करें, सब कुछ बातचीत से हल हो सकता है। तुमसे कौन बातचीत करेगा? उसे पकड़ो। अरे नहीं, रुको। महारानी, आप ऐसी जगह पर कैसे आ गई? ओह तुम ठीक हो ना? धन्यवाद महारानी मुझे बचाने के लिए। महारानी, ये व्यक्ति काउमैन का गद्दार है, आप उसे बचा रही है। ये उचित नहीं है। तुम्हें लगता है काउमैन का गद्दार मेरी जान बचाएगा? महारानी, काउ की सेना ने शू शहर को महीनों से घेर रखा है। शू शहर खतरे में है। आप एक अज्ञात व्यक्ति को बचा रही है। भले ही मालिक आपको दोष न दे, लेकिन ये सैनिकों के दिलों को ठेस पहुंचाएगा। तुम शहर को घेरे हुए महीने हो गए हैं। अगर मैं समय यात्रा के द्वार का उपयोग कर सकता हूँ, 2 दुनियाओं के बीच स्वतंत्र रूप से यात्रा कर सकता हूँ, तो यह घेराबंदी मेरे लिए एक मजाक ही है। मैं न केवल इस सुंदरी की जान बचाने का बदला चुका सकता हूँ, यह एक पंथ में 2 काज नहीं होगा। अरे बहन, मैं इस घेराबंदी के मामले में आपकी मदद कर सकता हूँ। बेशर्म बच्चे, बकवास मत करो। सच में अगर तुम्हारे पास ये क्षमता है तो मैं मेंगडा तुम्हारे आदेश पर हूं। ठीक है, तो तुम देखते रहो। अरे कोई है, मेरी गाड़ी को अंदर धकेलो। पीछे की ओर ध्यान दें। ये क्या जादू है? अरे तुमने जादूगरी करने की हिम्मत की? पीछे की ओर ध्यान दें। ये क्या जादू है? अरे तुमने जादूगरी करने की हिम्मत की? यह जादू नहीं है, यह इलेक्ट्रिक है। हाँ, यह किसी प्रकार का दिव्य जादू है। जादूगरी कर रहे हो तुम इस बेकार चीज से? क्या शू राज्य की घेराबंदी को तोड़ सकते हो? तुम देखते रहो। आओ, यहां आओ। रहस्यमय बातें कर रहे हो। मुझे उस पर विश्वास है। बुरा हो गया, ये नियंत्रण से बाहर है। ये लोहे का घोड़ा क्या है? अगर इस तरह का दिव्य हथियार हो तो शू राज्य की घेराबंदी को तोड़ना निश्चित है। मैं तुम्हें अभी अपने भाई से मिला रहा हूँ। बड़ी बहन, इस व्यक्ति की पहचान अज्ञात है, उसका इतिहास संदिग्ध है। उसके हाथ में जो चीज है वो भूतिया और जादुई है। उसे मालिक से मिलवाना नहीं चाहिए। इस तरह के दिव्य हथियार के साथ मेरे भाई की ताकत से सीएओ सेना को हराना बस समय की बात है। जनरल मेंग, क्या तुम सीएओ सेना को हराना नहीं चाहते? महोदय, ये रसोइया अगर रह गया तो बड़ी समस्या बन सकता है। शू राज्य महीनों से घिरा हुआ है। खाना और हथियार खत्म हो गए हैं। जब सीईओ गोंग की सेना शहर तोड़ेगी, मैं उन्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा, 1000 बार काटूंगा। इतनी अद्भुत चीज हो सकती है। ये वाकई आश्चर्यजनक है। ये दुनिया इतनी बड़ी है, कुछ भी संभव है। सीईओ मैन की ताकत भले ही बड़ी हो, लेकिन उसके पास ऐसा दिव्य हथियार नहीं हो सकता। अरे यह आधुनिक विज्ञान का नतीजा है। अगर सीईओ के पास यह होता तो मैं अपना सिर काटकर तुम्हारे लिए गेंद बना देता। नतीजा वह क्या होता है? कुछ नहीं, कुछ नहीं, मैं बस कुछ कह रहा था। लड़के, मैं देखता हूं तुम कब तक मजे ले सकते हो। मालिक, शू राज्य में खाना खत्म हो गया है। सैनिक भूखे और ठंडे हैं। भले ही दिव्य हथियार हो, लेकिन सीईओ सेना का सामना करना मुश्किल होगा। मेरी राय में बैठकर मरने से बेहतर है सक्रिय रूप से शांति मांगना, ताकि लोगों को जीने का मौका मिल सके। शांति मांगना सिर्फ भेड़ियों को घर में बुलाना होगा। सीएओ मैन धोखेबाज और चालाक है। क्या वह सच में शांति चाहेगा? समझौता करने से कम अभी के लिए सबकी जान बच सकती है। अगर ऐसे ही अड़े रहे तो शहर के लोग और सैनिक भूखे मर जाएंगे और इस मुश्किल में फंस जाएंगे। ये सब आपकी वजह से हुआ है बड़ी बहन। अगर आपने संशावन से शादी करने से इनकार न किया होता तो मालिक इतने बेसहारा न होते। अगर आज की इस मुश्किल को सुलझा सकते हैं तो संशियावन की बात छोड़िए। चाहे एक भिखारी ही क्यों न हो, मैं शादी करने को तैयार हूँ। लेकिन कौन नहीं जानता कि संशियावन धोखेबाज है। उसका कोई विश्वास नहीं है। क्यों ना आप मुझसे शादी कर लें, मैं आपकी मदद करूंगा। महोदय, मजाक मत कीजिए। बड़ी बहन, इस समय आपको प्रेम की बातें करने की फुर्सत है। अगर लोगों की जान बचाने की कोशिश नहीं करना चाहते तो अनाज निकालिए। तुम बस करो। महोदय, क्या आपके पास कोई अच्छी योजना है? मालिक, अभी शहर में हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। चाहे सोने के लाखों सिक्के दिए जाएं, कोई अनाज बेचने को तैयार नहीं है। मालिक, कृपया शहर खोलकर समझौता करने का आदेश दीजिए। तुम लोग बस अनाज नहीं है ना? मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। हाँ, मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। धृष्ट बच्चे को दुनिया का कोई अंदाजा नहीं है। यहाँ आकर ऐसी बड़ी बातें कर रहा है। अगर खुद में दम नहीं है तो यहाँ क्या चिल्ला रहे हो?
तुम शहर के मालिक, मेरी सिर्फ एक शर्त है। अनाज का इंतजाम करना बहुत आसान है। हूँ, कितनी बड़ी बात कर रहे हो बड़ी बहन। ये व्यक्ति बार बार बड़ी बातें कर रहा है। ये जो कह रहा है कि वो सक्षम है, शायद आपके इशारे पर है। यहाँ नाटक कर रहा है। तुम बकवास मत करो। शहर के मालिक, मेरी सिर्फ एक मांग है, उसे और उसे। मुझे और बड़ी बहन को बिना झुके माफी मांगनी होगी। तुम झुक जाओ। तुम्हारी औकात ही क्या है? जनरल एमआई, कृपया अपनी भाषा पर ध्यान दें। क्या आप मुझ पर हाथ उठाना चाहते हैं? ऐसा करके आप मेरे भाई को बिल्कुल नहीं समझ रहे हैं। मालिक, सही फैसला करें। मैं ऐसा नहीं सोचता, बल्कि ये व्यक्ति अज्ञात है, जानबूझकर लड़ाई भड़का रहा है। शायद उसका कोई और मकसद है। मालिक, कृपया धोखेबाजों के चक्कर में न पड़े। वो सीईओ की सेना बाहर खड़ी है। उसे अनाज लाने के लिए शहर में कैसे आने दिया जा सकता है? अरे, किसने कहा कि मैं बाहर से लाऊंगा? मालिक, अभी शहर में जो सामान बचा है वो सब रजिस्टर में दर्ज है। कोई अतिरिक्त अनाज नहीं है। ये व्यक्ति चालाक और झूठ बोल रहा है। निश्चित रूप से वो कुछ बुरी योजना बना रहा है। कृपया मालिक, इस व्यक्ति को मार डालो। कृपया मालिक, इस व्यक्ति को मार डालो। ये शहर के लाखों लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। क्या आप गारंटी दे सकते हैं कि आप उन्हें खिला सकते हैं? मालिक, संकट में भी एक मोड़ छिपा होता है। बस इसे देखने की आंख और कोशिश करने का साहस चाहिए। बड़ी बातें मत करो। जनरल मी ने स्पष्ट रूप से कहा, शहर में अनाज की कमी है। आपके पास क्या योजना है? जब आप मुझे परेशान कर रहे थे तो आपको यह मजेदार लग रहा था, है ना? क्या आप चाहते हैं कि हम उस गंदी चीज को खाएं? बिल्कुल। ये बिल्कुल बेतुका है। आप हमारी बुद्धि का अपमान कर रहे हैं। उस गंदे पानी का स्वाद खराब है। इसे कैसे खाया जा सकता है? जल्दी मत करो। हो गया। क्या भूत प्रेत का नाटक कर रहे हो? सभी शांत रहें। यह वह गुप्त हथियार है जो कचरे को खजाने में बदल सकता है। हॉट पॉट बेस। यह हर किसी द्वारा नापसंद किए जाने वाले कचरे को स्वादिष्ट भोजन में बदल सकता है। बेतुका। हर कोई जानता है कि उस गंदे पानी का स्वाद खराब है। इसे भोजन कैसे बनाया जा सकता है? आप निश्चित रूप से हमसे मजाक कर रहे हैं। जल्दी मत करो। क्या कोई इसे चखना चाहेगा? चोंगकिंग मसालेदार हॉट पॉट का स्वाद। चूंकि कोई भी कोशिश करने की हिम्मत नहीं कर रहा है, तो जियांग पहले आए। अरे रुको, यह तिल का तेल डिप हॉट पॉट की आत्मा है। भोजन जहरीला है, उसे पकड़ो। रुको। मालिक, ये चीज गंदे पानी से बनी है, लेकिन इसमें कोई बदबू नहीं है, बल्कि ये मुंह में स्वाद छोड़ता है और ठंड को दूर करता है। मालिक को बधाई, अनाज की चिंता दूर हो गई है। ये असंभव है। जियांग निश्चित रूप से इन लोगों के साथ मिलकर मालिक को धोखा दे रहा है। भाई, श्रीमान जो कह रहे हैं वह सच है। क्या ये सच है? श्रीमान, इस चीज की कितनी मात्रा है? अगर चांदी पर्याप्त है तो न केवल यह हॉट पॉट बेस, बल्कि पूरी सेना के लिए अनाज भी मैं ले लूंगा। हाँ। श्रीमान वास्तव में देश और लोगों को बचाने वाले व्यक्ति हैं। लाओ, जल्दी से 1000 सोने के सिक्के तैयार करो और श्रीमान के साथ अनाज लेने जाओ। अरे जल्दी मत करो। चूंकि मैंने इस संकट को हल कर दिया है, किसी को कोई आपत्ति नहीं है, तो मैं 2 जनरलों से माफी मांगने के लिए कहूंगा। क्या यह संतोषजनक है? मालिक, ये व्यक्ति निश्चित रूप से हमारे बीच फूट डालने की कोशिश कर रहा है। कृपया प्रभु सावधान रहें। हाँ प्रभु, हमारी निष्ठा सूर्य और चंद्रमा की तरह स्पष्ट है। प्रभु, अभी अनाज की कमी है। ये हमारी सेना की सबसे बड़ी समस्या है। कृपया प्रभु बड़े हित को ध्यान में रखें। ठीक है, जैसा श्रीमान ने कहा। मीफैंग, मेंगडा। ठीक है, जैसा श्रीमान ने कहा वैसा ही करें। दोनों महोदय, कृपया। तीनों सेनाओं के जवानों की जान।
शूज और शहर की सुरक्षा इस पर निर्भर है। कृपया दोनों महोदय सोच समझकर कदम उठाएं। लगता है आज का मामला शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सुलझेगा। श्रीमान लिन, मैंने गलती की, आपका अपमान किया। श्रीमान मेंग, आपकी बारी है। श्रीमान लिन, मैंने गलती मान ली है। कृपया श्रीमान लिन मुझे माफ कर दें। श्रीमान लिन, अनाज की व्यवस्था करना बहुत महत्वपूर्ण है। क्या मैं कुछ सैनिकों को आपके साथ भेजूं? अरे नहीं नहीं, मैं अकेले काफी हूं। प्रभु, शहर के लोगों की जान एक व्यक्ति के हाथ में सौंपना, यह बहुत ही बचकाना है। भाई, मुझे उस पर विश्वास है। जियांजा, शरारत मत करो। भाई, मैंने वादा किया है, अगर वह वास्तव में अनाज लेकर आता है और शूज और शहर की मुश्किलें दूर करता है, तो वह मेरा भविष्य का पति होगा। मैं पूरी तरह से समर्थन करूंगा। अगर मैंने गलत व्यक्ति को चुना और वह विश्वासघात करता है, मैं सैन्य कानून के तहत दंड स्वीकार करूंगा। अपनी जान देकर तीनों सेनाओं की भरपाई करूंगा। ठीक है श्रीमान लिन, आपको अनाज तैयार करने में कितना समय लगेगा? अगर महापौर 1000 सोने के सिक्के और गहने जुटा सकते हैं, तो मैं 1 दिन में अनाज मुख्य शहर पहुंचा दूंगा। 1 दिन? ये श्रीमान, मजाक मत करो। यह 100% सच है। ठीक है लोगों, जल्दी से 1000 सोने के सिक्के तैयार करो और श्रीमान के साथ अनाज ले आओ। चिंता मत करो, मैं आपको निराश नहीं करूंगा। मेरी वापसी का इंतजार करो। फिर से इस गड्ढे को आजमाओ। वो आदमी कहाँ है? वो रसोइया कोई देवता नहीं है। वो कैसे आसमान में उड़ सकता है या जमीन में घुस सकता है? लोगों, इन 2 बकवास करने वालों को बाहर खींच ले जाओ। 20 बार फिर से मारो। माफ कर दो। मी जनरल, अगर वो रसोइया वाकई पैसे लेकर भाग गया है तो ये ठीक है। अगर वो सच में काओ गोंग की घेराबंदी से बच गया और लियू जुआनझाओ का विश्वास हासिल कर लिया, तो उसे हिलाना आसमान छूने जैसा होगा। मेंग साहब का मतलब है कि आज दरबार में उस रसोइये ने हमारा इतना अपमान किया और लियू जुआनझाओ ने आंखें मूंद ली। ऐसे मौके के हिसाब से चलने वाले व्यक्ति के लिए हम कैसे काम कर सकते हैं? सच कहूं तो काओ गोंग ने शहर के नीचे एक जाल बिछा दिया है। हमें बस थोड़ा सहयोग करना है और लियू जुआनझाओ का सिर हमारी मुट्ठी में होगा। फिर उच्च पद और वेतन हमारे हाथ में होंगे। क्या यह सच है? कल हम पहले ही कार्रवाई करेंगे। पहले लियू जुआनझाओ को मारेंगे और उस रसोइये को तो हमारे हाथ में होगा। ठीक है, यह तय है। मैं जाता हूं। लिन भाई, अगर फिर ऐसी अच्छी चीज मिले तो मुझे पहले बताना। अंदर आओ। यह 1 करोड़ नकद है। सहयोग के लिए धन्यवाद। लेई साहब बहुत सीधे हैं। सहयोग के लिए धन्यवाद। वैसे मुझे कुछ काम है, मैं चलता हूं। धन्यवाद धन्यवाद। सूचना। महाराज, काओ मांग की सेना शहर के बाहर खड़ी है और चिल्ला रही है। कह रही है कि जो आपका सिर लाएगा उसे 1000 सोने के सिक्के और 10,000 घरों का जागीर मिलेगा। ये काओ चोर इतना घमंडी है। वो रसोइया कहाँ है? क्या वह दिखाई दिया? आज सेना ने दबाव डाला है, लेकिन हजारों बोरे अनाज अभी तक नहीं पहुंचे। बड़ी बहन, आप तीनों सेनाओं के सैनिकों को क्या जवाब देंगी? हाँ महाराज, आज तुम्हारी मौत का दिन है। लिंचे, तुम आखिर वापस आ गए। तुम्हारी वजह से अब छोटे खाने की दुकान का काम नहीं चल रहा। हाँ, वांग दाजुआंग और उसके साथी रोज आकर परेशान करते हैं। हमें इतने सारे अनाज इकट्ठा करने का कोई तरीका नहीं सूझ रहा था। तो यहाँ एक तैयार कैंटीन है। आओ, खोलकर देखो। अरे, मैंने एक बड़े फिल्म दल के खाने का ठेका लिया है। तुम में से कौन तैयार है? मेरे साथ फिल्म सेट पर खाना बनाने चलो। यह पैसा पर्याप्त है। ये बड़ा फिल्म सेट वास्तव में पैसा कमा रहा है। भाइयों चलो चलो, हाँ हाँ चलो।
तुम लोग, क्या तुम भी मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें मारना, हम पेट भर खाने के लिए जान देकर लड़ते हैं, अब तो खाना भी नहीं मिल रहा, कौन तुम्हारे लिए जान देगा? सोचा नहीं था कि मैं लिउ एक्सियो एनझाओ का भी ऐसा दिन आएगा। भूखे सैनिकों के हाथों मजबूर होऊंगा। महाराज, क्या आपने कभी सुना है न्याय का साथ मिलता है, अन्याय का नहीं? क्या तुम भी मुझे धोखा दोगे? लिउ एक्सियो एनझाओ, मैंने तुम्हारे प्रति हमेशा वफादारी दिखाई, लेकिन तुमने मुझे एक रसोइये के सामने घुटने टेकने को कहा। अब मैं सीईओ के पास जा रहा हूं, इसमें क्या बुराई है? तुम्हारा समय खत्म हो चुका है, शांति से आत्मसमर्पण कर दो, वरना इस युवती की जान की कोई गारंटी नहीं। मी फैंग, अगर तुमने उसे एक बाल भी बांका किया तो मैं तुम्हें टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। ऐसा है तो मुझे माफ करना, अब मैं हाथ नहीं रोकूंगा। सभी सैनिकों, आदेश सुनो। लिउ एक्सियो एनझाओ को मारने वाला 10,000 परिवारों का मालिक बनेगा। बुरा खबर है, बुरा खबर है। क्या हुआ इतनी घबराहट? शहर में अज्ञात लोहे की घुड़सवार सेना दिखी है और वे मुख्यालय की ओर बढ़ रहे हैं। लोहे की घुड़सवार? मी फैंग, शायद ये घुड़सवार विदेशी सहायता प्राप्त करने के लिए। अब सब कुछ तय हो चुका है। वे घुड़सवार निश्चित रूप से हमारे बाहरी लोग हैं। ताकि तुम लोग समझ सको तो चलकर देखते हैं। चलो। कितने सारे चलते लोहे के गोले। भागो, भागो। ये क्या चीज है? नहीं दोस्तों, क्या हो रहा है? लिंचे, इतनी सारी लोहे की घुड़सवार सेना बुला सकता है। लिंचे, तुम आखिर कौन हो? मैं कौन हूं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि मैंने वादा किया, अनाज पहुंचा दिया है। तुम मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। यहां सिर्फ अजीब घुड़सवार है। अनाज कहां है? विश्वास नहीं होता? भाइयों, हम जगह पर पहुंच गए। काम शुरू करो। यह सब अब भी सहन किया जा सकता है। विद्रोह, विद्रोह, वापस आओ। लिउ एक्सियो एनझाओ, तुम्हें लगता है तुम जीत गए? हमारे लोग आ चुके हैं, तुम बचकर नहीं निकल सकते। मेंगरा, क्या तुम भी विद्रोह करोगे? मी फैंग, तुम शू राज्य के साथ विश्वासघात करने की हिम्मत करते हो। आज तुम्हारी मौत का दिन है। मेंगडा, तुम क्यों? महाराज, मैं आपकी मदद के लिए देर से आया। कृपया मुझे माफ करें महाराज। इन विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लो, जेल में डाल दो, गिरफ्तार कर लो। सब कुछ है, एक मांस और 2 सब्जियां। बहुत अच्छा, तुमने इतने बड़े प्रोजेक्ट को संभाल लिया। हाँ, मैंने बहुत मेहनत की ढूंढने के लिए। अरे तुम लोग अच्छा काम करो, मुझे निराश मत करो। लेकिन इतने बड़े प्रोजेक्ट में एक भी कैमरा नहीं दिख रहा। तुम क्या जानो, यह रियलिटी शो है, सभी कैमरे छिपे हुए हैं। वहां वाला और वह दूर वाला। मत देखो, नहीं तो पकड़े जाओगे। ये सुंदर लड़की। ओह, मैं समझ गया। ये टीवी में बताई गई अंडरटेबल डील है। आ गया। चखो, मैंने खुद बनाया है। कैसा लगा? चलो, मैं तुम्हें कहीं और ले चलता हूं। असंभव है। मैंने उसके शूजो शहर को 1 महीने से घेर रखा है। अभी भी अनाज कैसे हो सकता है? जासूसों की रिपोर्ट के अनुसार एक लिंचे नाम का रसोइया एक रात में बड़ी मात्रा में अनाज लेकर और रसोइया शहर में दिखाई दिया। ये छोटा सा रसोइया, ये कैसे संभव है महाराज? ये लिंचे कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। हमें जल्दी से उसकी पहचान का पता लगाना चाहिए, नहीं तो हमारी सेना के लिए नुकसानदायक हो सकता है। मेंगडा को संदेश भेजो।
लिंचे को। हमारे साथ आने के लिए कहो। अगर नहीं, तुम खुद जाओ, उसे मार डालो। जी। लिंचे, इस बार तुमने बहुत बड़ा काम किया। मैं तुम्हें एक पेग पेश करता हूं। तुम्हें पेग। अच्छा, तो बड़ी बहन की शादी। मैं लुक स्यू एंझाओ यहां घोषणा करता हूं। मैं अपनी छोटी बहन लियो एक्सायनजी को लिंचे के साथ विवाह करूंगा। हाँ। शहर के मालिक को धन्यवाद। महाराज, मुझे लगता है कि यह विवाह उचित नहीं है। क्या गलत है महाराज? पहले बड़ी बेटी ने सन परिवार की शादी से इनकार कर दिया था। वूजो ने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की क्योंकि वे जानते थे कि बड़ी बेटी अभी तक शादीशुदा नहीं है। लेकिन अब जब उन्हें पता चला कि बड़ी बेटी शादीशुदा है, क्या वे चुप बैठेंगे? हाँ, वो सन शियावान जियांगनाम की सबसे बड़ी ताकत है। अगर वे गुस्से में होकर काओ सेना के साथ मिल जाएं, हम शायद उन्हें रोक नहीं पाएंगे। कृपया मालिक सोचें, खासकर ये लिंचे सिर्फ एक रसोइया है। अगर हमारी बड़ी बेटी के साथ मिल जाए तो। यह नहीं है कि तुम मेरा खाना खाते हो, फिर मेरा बर्तन क्यों तोड़ते हो? लिन भाई, तुम क्या कह रहे हो? भाई, लिंचे ने पूरे शूजो शहर को बचाया। मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, जीवन और मृत्यु साथ। जियांगर, अगर बड़ी बेटी ने संशीवान को गुस्सा दिलाया तो हमारा शूजो शहर दोनों तरफ से दुश्मनों के घेरे में आ जाएगा, जब तक कि श्री लिन के पास काओ सेना को हटाने का तरीका न हो। वरना यह शादी वाकई सही नहीं है। कृपया मालिक सोचें। श्री लिन, तुमने देखा है मेरी मौजूदा स्थिति। मैं भी मजबूर हूं। तुम और जियांगर की शादी। अगर मेरे पास काओ सेना को हटाने का तरीका हो तो? शहर के मालिक, अगर मेरे पास काओ सेना को हटाने की योजना हो, क्या आप इस बार वादा निभाएंगे और बड़ी बेटी को मुझे दे देंगे? लिंचे, एक पल के लिए गुस्से में मत आओ। तुम अकेले कैसे काओ सेना को हरा सकते हो? अकेले मैं उनका मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन बड़ी बेटी, क्या तुम मेरी मदद करोगी साथ में दुश्मनों से लड़ने के लिए? मैं तुम्हारी मदद करूंगी। मुझे क्या करना होगा? तुम्हारे पास कितनी सेना है? 3000 काओ सेना के 30,000 के खिलाफ। ये तो पागलपन है। हा हा हा। मैंने पहले कहा था, अगर पैसा हो तो मैं कुछ भी कर सकता हूं। 3 दिनों के अंदर मैं एक अजेय सेना तैयार करूंगा जो किसी भी हमले को रोक सकती है। इसलिए शहर के मालिक, चांदी तैयार है? आहा, ये अरे लिन भाई, अरे पहले ही अनाज खरीदा गया है, इसलिए खजाना लगभग खाली हो गया है। मैंने बड़ी मुश्किल से पत्नी को मनाया। ये थोड़ा सोना और गहने, क्या तुम इसे इस्तेमाल कर सकते हो? शहर के मालिक, आप बहुत विनम्र हैं। लिन भाई, क्या हथियार और उपकरण वाकई भरोसेमंद हैं? बिल्कुल महोदय, आप निश्चिंत रहें, मैं इसे संभाल लूंगा। मैंने कभी आपको निराश नहीं किया। लिन भाई, ये मेरी आखिरी पूंजी है। क्या आप कर सकते हैं? नहीं महोदय, आप निश्चिंत रहें, यह निवेश आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निवेश होगा। अरे मेरी हार, लिंचे। जोशान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझे जानबूझकर फॉलो कर रहे हो? मैं तुम्हें बता दूं, सपने मत देखो, हमारा रिश्ता खत्म हो चुका है। लड़के, तुम वही हो जो नूडल्स बेचकर जियो शान के साथ यूनिवर्सिटी पढ़ने वाला चाटुकार है। जिन शाओ, गलत मत समझो, वह सब उसकी मर्जी से हुआ था। मैंने कभी उसे मजबूर नहीं किया। लड़के, आज तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। जोशान, हमारे ब्रेकअप के बाद मैंने तुम्हें समझ लिया, तुम इसके लायक नहीं हो। यह हार, यह दाशिया काल की प्राचीन वस्तु है। इसकी कीमत 5 लाख है। तुम जैसे नूडल्स बेचने वाले हाथ तोड़ दो तब भी नहीं चुका सकते। सिर्फ 5 लाख? तुम जैसे नूडल्स बेचने वाले मुझसे इस तरह बात नहीं कर सकते। ओ जिन शाओ, मुझे पता है, वह निश्चित रूप से प्राचीन वस्तु चुराने आया है। हाँ, बैन जियान टैंग दाशिया के सबसे अमीर व्यक्ति।
लेवान जून की दुकान है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ प्राचीन वस्तु चुराने की? तुम जीने के लायक नहीं हो। मुझे चोरी करने की क्या जरूरत है? तो फिर अपने हाथ में जो है वो खोल कर दिखाओ। क्यों? अगर नहीं दिखाओगे तो मतलब तुम्हारे मन में कुछ गलत है। सुरक्षा गार्ड सर, कृपया अपना बैग खोल कर दिखाएं। अगर मैंने कुछ चुराया होता तो आप सीसीटीवी चेक कर सकते हैं। इतनी परेशानी क्यों? अगर भाग गया तो बस बैग खोल कर दिखाओ। मैंने कुछ नहीं चुराया, और अगर चुराया ही होता तो भी तुम जैसे लोग मुझे नहीं रोक सकते। ले जनरल आ जाएं तो भी वह मुझे सामान से बाहर तक छोड़ेंगे। ले जनरल इतने बड़े व्यक्ति हैं, तुम उन्हें जानते भी हो और तुम्हें बाहर तक छोड़ेंगे? बेशर्मी की हद है। ले जनरल आप आ गए। मैं छोटा जिन हूं। मेरे पिता जिन ग्रुप के चेयरमैन हैं, जिन वान फू, ओ जिन परिवार का लड़का। आज मेरे पास एक महत्वपूर्ण मेहमान है। मैं तुम्हारा स्वागत नहीं कर सकता। नहीं ले जनरल, मैं इस लड़के की शिकायत करना चाहता हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई आपकी दुकान में चोरी करने की और बड़ी बड़ी बातें करने की? आप उसके साथ कुछ नहीं कर सकते। मुझे लगता है कि ये आपके लिए सबसे बड़ा अपमान है। चुप रहो लिन भाई, मेरे बान शियान टांग के मेहमान हैं। वो मेरे बान शियान टांग की चीजें कैसे चुरा सकता है? बल्कि तुम हो। अगर तुमने फिर से बकवास किया तो मैं तुम्हारे जिन ग्रुप को बंद कर दूंगा। नहीं ली जनरल, तुम्हें मुझ पर विश्वास करना चाहिए। उसके बैग में कुछ है। जिन युकाई, तुम्हारा मतलब यह नहीं है ना? हाँ यही है। ले जनरल देखो, अपनी कुत्ते की आंखें खोलकर देखो। इन प्राचीन वस्तुओं पर मेरे बान शियान टांग का कोई निशान नहीं है। नहीं, ये कैसे संभव है? अगर तुमने साफ देख लिया है तो चले जाओ। यहां शर्मिंदा मत हो, चले जाओ। जिन शाओ। ले जनरल। लिन भाई, जिन यू का ये लड़का एक बदला लेने वाला छोटा आदमी है। तुम्हें भविष्य में सावधान रहना चाहिए। ले जनरल का धन्यवाद, लेकिन मैं लिन से कभी किसी चीज से नहीं डरता। अगर कोई मुझे परेशान करता है तो मैं निश्चित रूप से चुप नहीं बैठूंगा। अच्छा लिन भाई, मुझे देखने दो तुम इस बार क्या अच्छी चीज लाए हो। चलो। लिन भाई, तुम्हारी नजर हमेशा की तरह तेज है। ये सारी चीजें सभी उत्तम है। नहीं, ये पूर्वी हान की चीजें नहीं है। ये सभी नकली है। ये पूर्वी हान की चीजें नहीं है। ये सभी नकली है। ये वस्तुएं वे पूर्वी हान से भी पुरानी है। वे बेशकीमती है। ये असली अनमोल खजाने हैं। पुराने विशेषज्ञ, क्या तुम एक सांस में बात कर सकते हो? टुकड़ों में मत बोलो, तुम्हें वाक्य विराम का ज्ञान है। तो यह चीज कितने की है? 50 करोड़। गलत है। 5 अरब। ये चीजें, ले जनरल, क्या तुम इन्हें पा सकते हो? ये तुम मुझे मत फंसाओ। ये मैं नहीं पा सकता। मैं तुम्हें 2 अरब और दूंगा। ये सच में नहीं मिल सकता। दूसरे लोग समय यात्रा करते हैं, हवाई जहाज और तोपें आसानी से मिल जाती हैं। मेरे साथ यह क्यों काम नहीं करता? आखिर क्या चीज है जो काओ मान को नियंत्रित कर सकती है और आसानी से मिल सकती है? हाँ, मिल गया। तुम्हें ये क्यों चाहिए? मेरे पास एक चाल है। लियू शहर के प्रमुख कैसे हो? यहां झूठी दोस्ती मत दिखाओ। सीओ मैंने तुम्हें भेजा है। क्या चाल चलने की सोच रहा है? सी मैं यहां अपने मालिक के आदेश पर आया हूं। सुना है कि जनरल के घर में लिंचे नाम का एक रसोइया है। बहुत दिलचस्प है। मेरे मालिक उससे मिलना चाहते हैं। अगर जनरल लिंचे को सौंप दे तो हमारी सेना तुरंत वापस चली जाएगी। सीईओ बहुत चालाक है। तुम्हारी बात पर कैसे भरोसा करें? भरोसा करना या न करना ये जनरल के ऊपर है। लेकिन मैं भी जनरल के लिए एक संदेश लाया हूं। अगर कल तक लिंचे नहीं मिला तो हमारी सेना पूरी ताकत से हमला करेगी और शु शहर पर कब्जा कर लेगी। मिलिट्री सलाहकार, इस आदमी की बात कितनी सच्ची है? यह मामला बहुत अजीब है। न तो पूरी तरह से भरोसा कर सकते हैं, नहीं पूरी तरह से अनदेखा कर सकते हैं। अगर लिंचे कुछ चमत्कारी हथियार लेकर आता है तो सीईओ मैन की समस्या अपने आप हल हो जाएगी। लेकिन अगर वो खाली हाथ लौटता है तो मालिक, लिंचे बहुत अजीब है। उस पर विश्वास करना मुश्किल है। अभी सीईओ की सेना पीछे हटने को तैयार है। ये एक सुनहरा मौका है। इसे कैसे छोड़ सकते हैं? लेकिन ये कदम नैतिकता के खिलाफ है। लोगों का विश्वास खो सकते हैं। मालिक, लिंचे के वापस आने तक इंतजार करें। उसे अस्थायी रूप से हिरासत में लें और फिर उसकी गतिविधियों को देखकर निर्णय लें।
क्या यह थोड़ा जल्दी नहीं है? यहां सड़क पर इतने लोग हैं, यह ठीक नहीं है। क्या तुम गंभीर हो सकते हो? अभी पूरे शहर में मिलिट्री सलाहकार जासूस हैं। वे तुम्हें पकड़कर सीएओ मैन को सौंपना चाहते हैं। अभी शहर के किले में वापस न जाओ। उनसे जितना दूर रहो उतना अच्छा है। क्या तुमने सुना? इस समय भी तुम ऐसे हो? क्या तुमने मेरी बात सुनी? मैंने सुना है, लेकिन मैं भागना नहीं चाहता। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं। क्या तुम जानते हो सीएओ मैन के हाथों में पड़ने का क्या होता है? चिंता मत करो, मैं समझदार हूं। सीएओ मैन को मेरी सटीक जानकारी है। तो शहर में उसका कोई गुप्तचर जरूर है। अरे हाँ, कल किसने मुझे सौंपने का सुझाव दिया था? मेंगरा ने। यह गद्दार, मैं उसे मार डालूंगा। अरे इतनी जल्दी मत करो। सीएओ मैन मुझसे मिलना चाहता है, तो मैं उससे मिलूंगा। मैं देखना चाहता हूं वह क्या चाल चल सकता है। हाँ, एक बात और, तुम अभी कितने लोगों को ला सकते हो? यह अचानक हुआ है, ज्यादा से ज्यादा 5। 5? हाँ। 5 भी काफी हैं। चलो। ये लिंचे आखिर कहाँ गया? ये कैसे गायब हो गया? सूचना। महाराज, श्री लिन ने ये जूते छोड़े हैं और बड़ी बेटी को लेकर 5 सैनिकों के साथ सीएओ की छावनी में चले गए। ये लिंचे, क्या वो मेरी बहन को मारने की कोशिश कर रहा है? महाराज, शांत हो जाइए। श्री लिन का ये कदम खतरनाक है, लेकिन शायद उनकी कोई गहरी मंशा है। मुझे लगता है कि वो मौत को बुला रहा है। लोगों को बुलाओ, मेरे लिए घोड़ा तैयार करो। मैं खुद सीएओ की छावनी में जाऊंगा, अपनी बहन को बचाने के लिए। महाराज। ये खाना पानी से भी फीका है। हम यहां लड़ने आए हैं, यहां पीड़ित होने के लिए नहीं। लगातार सूखे के कारण अनाज पहले ही कम हो गया है। अब ऐसा लगता है कि सीएओ की सेना भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। तुम लोग क्या बड़बड़ा रहे हो? हमें बस ये खाना महसूस हो रहा है। अगर हम महाराज की मदद कर सकें और शुद्ध शहर पर कब्जा कर सकें, तो उस समय धन दौलत, शराब और स्वादिष्ट भोजन सब कुछ होगा। महाराज के प्रति वफादारी की शपथ। अच्छा, शुद्ध शहर को तोड़ने के लिए उसके लिए बहुत समय लगेगा। ये युद्ध कब खत्म होगा? हाँ, काश जल्दी घर लौट सके। वाह, कितनी अच्छी खुशबू है। ये कहां से आई है? वहां कोई है जो चावल की नूडल्स बना रहा है। आइए महाराज, हम आपको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। महाराज, मैं सीधे कहूंगा, हमारे पास राशन खत्म हो गया है, मनोबल गिर गया है। अगर हम शुद्ध शहर पर कब्जा नहीं कर पाए, परिणाम भयानक होंगे। अगर लिंचे वो लड़का नहीं होता, बार बार रोकता, शुद्ध शहर पहले ही मेरे कब्जे में होता। महाराज, क्रोध शांत करें। मैंने मेंगडा से एक गुप्त हथियार प्राप्त किया है, जिसकी शक्ति शुद्ध शहर की सभी रक्षाओं को नष्ट करने के लिए पर्याप्त है। बस सही समय का इंतजार है, फिर एक ही हमले में सफल हो जाएंगे। हाँ, आइए महाराज, कृपया। चावल की नूडल्स बनाई जा रही हैं। महाराज, ये लिंचे वो लड़का नहीं है। एक्सायरन, उसे पकड़ो। रुको, अकेले हमारी सीईओ की छावनी में आया है। वो पहले ही मेरे कब्जे में है। बहुत हिम्मत है। चलो उसका सामना करते हैं। शायद तुम सीएओ मन हो। हाँ, तुम्हारा खाना देकर कोई आश्चर्य नहीं कि तुम शहर पर कब्जा नहीं कर पा रहे हो। तू सरदार का अपमान करने की हिम्मत करता है? मैं अभी तुझे काट डालता हूं। बहादुर लगता है तू। अकेले ही मेरे कैंप में घुस आया। मैं शुसो शहर के लिए जुआनजाओं की इच्छा का प्रतिनिधित्व करता हूं कि तुम वापस चले जाओ। हाँ, फिर मुझे बताओ, अगर मैं वापस चला गया, मुझे क्या फायदा होगा? जवान, कभी सोचा है, जंग खुद ही एक दौलत है। अगर मैं जीत गया, पूरी दुनिया मेरी होगी। इस दुनिया में इससे बड़ी दौलत और क्या होगी? पर मैं काओ हमेशा प्रतिभा की कदर करता हूं। आज से तू मेरे काम आ जा। क्या कहता है? अगर मैं नहीं मानूं तो? लिंचे, समझदार बन। सरदार, ये लड़का नरमी नहीं समझता तो जबरदस्ती सिखाओ। चलो इसे ही आजमाते हैं। उसको हथियार दिला। कैसी है? प्रतिभा पसंद हूं मैं, पर जो मेरे काम ना आए उसे मिटा दो। लाओ,
वो गुप्त हथियार लेकर आओ। हाँ, अरे बताओ, तुम लोगों में दम तो है। अरे नहीं, इतनी देर में मेरी गाड़ी चुरा ली। लिंचे, अभी तो खुश हो ले। तुम्हारा गर्वीला गुप्त हथियार अब हमारे हाथ में है। आखिरी बार पूछता हूं, क्या मेरे सरदार के साथ आएगा? तुम्हारे साथ फीका खाने से अच्छा है तुम मेरे साथ आ जाओ। पेंशन तो नहीं, पर खाना रहना तो मिलेगा ही ना। नरमी नहीं समझोगे तो जबरदस्ती। अब ये जादुई हथियार चलाकर तुझे दिखाता हूं आधुनिक तकनीक की ताकत। हाँ, अच्छा, इग्निशन, गियर डालो। तेल डालो। हे जादुई हथियार, जल्दी जाग जा। इस घमंडी लड़के को कुचल डाल। कुचल डालो। ये क्या है? ये हथियार हिल भी नहीं रहा। बस बस बस। सोचा था तुम पुराने जमाने के लोग कुछ कर दिखाओगे, पर कुछ खास नहीं दिखा। क्या तू इस लोहे के घोड़े को चला सकता है? बिल्कुल, ये लोहे का घोड़ा तो मेरा ही है। देखो, ये कैसा लगा तुम्हारा गर्वीला हथियार? सिर्फ मेरी सुनता है। अब बातचीत करोगे? अरे बच्चे, इतना घमंड मत कर। मेरे पास 10,000 चुनिंदा फौज है। आज तुझे यही मार डालूंगा। अरे 10,000? मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम सच में सोचते हो कि मैं बिना तैयारी के तुमसे बात करने आया हूं? चाहे तुम तैयारी करके आओ, फिर भी क्या फर्क पड़ता है? आज चाहे स्वर्ग का राजा आ जाए, वो भी तुम्हें नहीं बचा सकता। भाइयों, मारो। 1,00,000 चुनिंदा सैनिक? कोई बात नहीं, आज मैं तुम्हें आधुनिक तकनीक का स्वाद चखाऊंगा। असली ताकत। ये क्या है? कुछ गड़बड़ है। पूरी सेना सतर्क रहो। कैसा लगा सीएओ शहर के मालिक? अब समझदारी दिखाओ। तुमने क्या जादू किया? मालिक, स्थिति खराब है। हमें थोड़ा समय चाहिए। अरे, अब माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। कुछ ईमानदारी दिखाओ। तुम क्या चाहते हो कि हमें छोड़ दो? 10,000 सोने के सिक्के, एक भी कम नहीं। 10,000 सोने के सिक्के? क्यों नहीं लूट लेते? अरे जल्दी मत करो, यह तो बस थोड़ा सा मुआवजा है। सीएओ जी, सोचो, तुमने 3 महीने तक शहर को घेर रखा था। शहर के लोगों को कितना कष्ट हुआ। यह 10,000 सोने के सिक्के क्या भरपाई कर सकते हैं? और सुनो सीएओ जी, तुम एक क्षेत्र के शासक हो, एक बड़ी शक्ति के मालिक हो। तुम्हारा मूल्य लाखों में है। यह थोड़ा सा सोना तुम्हारे लिए कुछ नहीं है। तुम बहस मत करो। मैं मानता हूं, बस तुम हमें इस संकट से बचा लो। मैं मानता हूं। बढ़िया, लेकिन सिर्फ मौखिक वादा काफी नहीं है। लिंचे, तुम ये विश्वासघाती गद्दार, जल्दी से मेरी बहन को छोड़ दो। तुम्हारा मौका आ गया है। अरे, मैं युद्ध रोकने और शांति बनाने के लिए लगा। कृपया अपना जादू हटाओ। क्या आप चालबाजी कर रहे हो? मैं क्या चालबाजी कर सकता हूं? कृपया मुझे माफ कर दो। जल्दी से मेरी बहन को छोड़ दो। भाई, मैं यहाँ हूँ। एक्साई इंजीनियर, तुम ठीक हो? हाँ, इस बार हम सीएओ मैन को हरा पाए। यह सब लिंचे की वजह से हुआ। अगर वह इलेक्ट्रिक ग्रिड नहीं लाता और खुद को चारा बनाकर नहीं आता, तो हम कभी भी सिर्फ 6 लोगों से सीएओ मैन को नहीं हरा पाते। लिंचे, इस बार तुम्हारी वजह से ही हम सफल हुए। तुम पर गलत इल्जाम लगाया। तुम सच में कमाल हो। कृपया मुझ पर से जादू हटा दो। अरे सीएओ शहर के मालिक, हमारे बीच के समझौते को मत भूलना। नहीं, 3 दिनों के भीतर मैं 20,000 सोने के सिक्के अर्पित करूंगा, लिन साहब की शादी की पूर्व बधाई के रूप में। मेरी शादी का भी तुम्हें पता है? लगता है तुम्हारे जासूस बहुत कामयाब हैं।
तो फिर मैं काओ गोंग का शुक्रिया अदा करता हूँ। अरे हाँ, मैंने सुना है काओ गोंग के पास एक लाल खरगोश घोड़ा है। ये मेरी पत्नी को सबसे प्यारा है। लिंचे, तुम ज्यादा मांग मत करो। ठीक है, तो लिन साहब को भी ये दे दो। ठीक है जियांगर, बिजली के जाल को बंद कर दो। हाँ। महाराज, बहुत समय से काओ द्रोही को इतना शर्मिंदा नहीं देखा था। लिंचे, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। वापस जाकर हमें जमकर पीना चाहिए। अरे रुको, आप एक बात भूल गए। ओ, क्या बात? मेंगदा। महाराज, ऐसा क्यों? मेंगदा, तुमने मुझे धोखा दिया। महाराज, मेंगदा की आपके प्रति वफादारी सूरज चांद गवाह है। तुम्हें अभी बहाने बनाने की हिम्मत? लिंचे ने तुम्हें उजागर कर दिया। तुम काओ द्रोही का भेजा गया जासूस हो। महाराज, ये गलत है। वो मुझे फंसा रहा है। वो मुझे आपका विश्वास पाते देखकर मेरी बदनामी कर रहा है। मेंगदा, तुम अब तक अपनी गलती नहीं मान रहे। बड़ी साहिबा, जब मैंने आपकी शादी से इनकार किया था, वो महाराज के भले के लिए था। हम साथ कितने साल रहे। तुम सिर्फ उसकी वजह से मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। मेंगदा, मैं तुम्हारी ये बातें नहीं सुनना चाहती। तुम्हारा असली चेहरा सामने आ चुका है। महाराज, आप लिंचे की एकतरफा बात न सुने। मेरे साथ ऐसा करके आप सभी सैनिकों का दिल दुखाएंगे। मेंग साहब, आप जानते हैं आपकी पोल कैसे खुली? आपके ही महाराज खुद घुटने टेक कर मुझसे माफी मांग रहे थे। असंभव। काओ गोंग ऐसा नहीं कर सकते। बेशर्म, अभी कह रहे हो तुमने धोखा नहीं दिया? गार्ड्स, इसे बाहर ले जाओ और सिर कलम कर दो। लियू जुआनझाओ, तुम एक बेवकूफ शासक हो। काओ गोंग मेरा बदला लेगा। शहर के प्रमुख, कृपया शांत हो जाए। लिंचे, इस बार सच में तुम्हारा शुक्रिया, मुझे इस जासूस को पकड़ने में मदद करने के लिए। मेरी और जियांगर की शादी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। 5 दिन बाद तुम दोनों की शादी। महाराज, मेंगदा को लियू जुआनझाओ ने मार डाला। आगे चलकर लियू जुआनझाओ की हरकतों का पता लगाना मुश्किल होगा। मेंगदा बेकार है। इतनी महत्वपूर्ण खबर भी नहीं ला सका। मुझे इतना शर्मिंदा कर दिया। उसे रखने का क्या फायदा? मेंगदा ने वास्तव में हमें निराश किया। लेकिन अब क्या किया जा सकता है? हमें किसी और तरीके की तलाश करनी होगी। किसी और तरीके की तलाश। मैं लियू क्सियुए एंझाओ को और उसके रसोइये को सबक सिखाऊंगा। तुम इस बार जाओ, 10,000 सोने के सिक्के और लाल खरगोश के अलावा कुछ और चुनो। पहले महल से आई खूबसूरत महिलाओं को भी उस रसोइये को भेज दो। वो लियू क्सियुए एंझाओ एक मूर्ख है। भले ही उसे कुछ समय के लिए सफलता मिल जाए, लेकिन डरने की जरूरत नहीं। लेकिन उस रसोइये को किसी भी कीमत पर लियू क्सियुए एंझाओ के पास नहीं रहने देना चाहिए। हाँ, और संशिवन को संदेश भेजो। वो रूनैन में बसा है। उसकी सेना मजबूत है, लेकिन वो घमंडी और मूर्ख है। उसे अपनी प्रतिष्ठा बहुत प्यारी है। अगर उसे पता चले कि लियू क्सियुए एंझाओ ने अपनी बेटी की शादी तोड़ दी है, मुझे यकीन है कि वो शांत नहीं बैठेगा। हाँ हाँ हाँ, मेंगडा का ये घर बहुत अच्छा है। लिन जी, आप वाकई में काबिल हैं। मेंगडा को हटाने के बाद मालिक ने उसका घर आपको दे दिया। न केवल 10,000 सोने के सिक्के कमाए, बल्कि बड़ी बेटी से भी शादी कर ली। सोना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि एक्साई इंजीनियर के साथ जीवन बिता सकूं। हाँ, एक्साई इंजीनियर की शादी नजदीक है। लिन भाई, क्या आपने सोचा है संशिवन से निपटने की योजना? लिन भाई, मुझे मत कहना कि आपने कुछ भी तैयारी नहीं की है। संशिवन बहुत बदला लेने वाला है। आपने बीच में आकर बड़ी बेटी से शादी कर ली। वो किसी भी कीमत पर शांत नहीं बैठेगा। लगता है मुझे वापस जाना पड़ेगा। सूचना, लिन जी, सीओमन ने आपकी शादी की बधाई में उपहार भेजा है। लगता है मेरे 10,000 सोने के सिक्के आ गए हैं। जल्दी से अंदर लाओ। ये उपहार कुछ खास है। खास क्या है? खास अंदर लाओ। लिन जी, 10,000 सोने के सिक्कों के अलावा
और बाहर लाल खरगोश के साथ ये 5 सुंदरियां मेरे मालिक ने खुद चुनी है, विशेष रूप से लिन जी को भेंट की गई है। अरे नहीं नहीं, मेरा बड़ी बेटी के प्रति प्यार सूरज और चंद्रमा की तरह सच्चा है। आप उन्हें तुरंत वापस भेज दो। ये लिन जी, लिन भाई, ये उपहार लगता है लेकिन वास्तव में खतरनाक है। सीएओमैन यह पुराना लोमड़ी सच में सही समय पर उपहार देने का तरीका जानता है। मालिक ने उन सभी को मुझे दे दिया है, तो क्या वे अब मेरी हैं? बिल्कुल। ठीक है, तुम सब यहीं रहो। अरे लिन साहब, आप जल्द ही बड़ी बेटी से शादी करने वाले हैं, गलती मत करना। तुम क्या जानो, अपना काम करो। बड़ी बेटी ने अभी सीएओमैन को फिरौती भेजी है और लिंचे को 5 सुंदर महिलाएं भेजी हैं। यह सिर्फ सीएओमैन की चाल है। मुझे यकीन है कि लिंचे ऐसा नहीं है। तुम उसे गलत समझ रहे हो। लिंचे ने सभी को स्वीकार कर लिया है। क्या? लिन साहब, इतना कठोर मत बनो, थोड़ा नरम रहो। अरे मेरे कपड़े। पत्नी, तुम आ गई हो। तुम लोग क्या कर रहे हो? जल्दी आओ, मैं तुम्हें बताता हूं। यह सीएओमैन है। फिरौती भेजने के अलावा इतना सोना चांदी भी भेजा है। यह डिजाइन देखकर लगता है कि यह अच्छे घर का है। यह सब मुफ्त है। यह गहना, यह नक्काशी, यह डिजाइन आज के समय में लिवक्स वेंझाओं के उस बॉक्स से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। तो तुमने उन्हें अंदर बुलाया सिर्फ इसके लिए? हाँ, और क्या? अरे क्या तुम्हें जलन हो रही है? नहीं। क्या मैंने कभी कहा है कि मैं तुम्हें लंबे समय से पसंद करता हूं? ऐसा मत करो, कोई है। थोड़ी देर में उन्हें बाहर भेज दूंगा। शंजी साहस करके एक बात कहना चाहती है। बस लिन साहब से अनुरोध है कि हमें रख लें। लिन साहब, मुझे भेजने से पहले मैंने गलती से सुना। सीएओ ने सन परिवार को एक गुप्त पत्र भेजा है और मैंने धुंधला सा सुना कि दोनों परिवार मिलकर काम करेंगे। तुम्हें यकीन है? अगर मैं सच कहूं तो अब मेरी मौत निश्चित है। लेकिन साहब, आप व्यापारी होने के बावजूद आपकी प्रकृति उच्च है। हम आपका अनुसरण करना चाहते हैं, चाहे वह एक साधारण नौकरानी ही क्यों न हो। हम खुशी खुशी करेंगे। कृपया साहब, हमें रख लें। ये सब दुखी लोग हैं, ठीक है। उन्हें लिन परिवार में नौकरानी के रूप में रहने दें। अच्छा, चूंकि गृहिणी ने कहा है तो आप सभी यहीं रहें। लिन साहब और गृहिणी को धन्यवाद। मेरी पत्नी तो सचमुच है सुंदर और दयालु। तुम बेकार की बातें मत करो, हम अभी तक शादी नहीं कर पाए हैं। पत्नी, तुम मेरी जीवन संगिनी हो, चंद्रमा के धागे से शुरू होकर मेंगपो के कटोरे तक। मैं और तुम हमेशा साथ रहेंगे, कभी अलग नहीं होंगे। मैं अब और इंतजार नहीं कर सकता तुम्हारे साथ बाकी जीवन बिताने के लिए। सन परिवार के बारे में चिंता मत करो, मैं खुद ही उपाय कर लूंगा। तकनीक और कठोर काम के बारे में मैं लिंचे कभी कमी नहीं रखता। मुझे तुम पर विश्वास है, चाहे तुम कहीं भी हो। मैं हमेशा तुम्हारी पत्नी रहूंगी। जियांग एर, आज तुम्हारी शादी का दिन है। आज शूचेंग के सभी नायक तुम्हारी शादी के गवाह बनने आए हैं। मैं पहले इस प्याला पीता हूं। अरे लियू शहरपाल, इस खुशी के दिन तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? सन शहरपाल, आज आपका आगमन किस लिए है? तुमने मेरे सन परिवार के साथ विवाह समझौता तोड़ दिया और एक नामहीन व्यक्ति को लाकर मेरे सन परिवार का अपमान किया। क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरे सन परिवार की लाखों सेना तुम्हारे शूचेंग को रौंद देगी? तुम शूचेंग के लोग सचमुच कायर हैं। कोई भी सन परिवार के खिलाफ खड़ा नहीं होता। हा। अरे सन शहरपाल, लियू शहरपाल, बेटी की शादी जैसे बड़े काम में काओ मान को कैसे छोड़ सकते हैं? सन शहरपाल, क्या तुम शादी रोकने आए हो? शादी रोकना, काओ शहरपाल, यह बात बहुत बुरी लगती है। मैं लाखों उपहार लेकर शादी करने आया हूं।
सूचना। युवराज, बुरी खबर है। कहीं से आए लोहे के घोड़ों ने हमारे सभी उपहार नष्ट कर दिए। क्या? अरे, यहां कौन बकवास कर रहा है? मैं कह रहा हूं कि इस हॉल में कैसी बदबू आ रही है। धृष्टता, कौन है ये नीच व्यक्ति जो यहां उपद्रव कर रहा है? मैं हूं लिंचे। और साथी मैं जियांग एयर के दिल में वो एकमात्र व्यक्ति हूं। अच्छा, तो तुम हो एक छोटा सा रसोइया। बिना अधिकार और शक्ति के तुम मेरे साथ औरत के लिए कैसे लड़ सकते हो? लियू जुआनझाओ, तुमने इन नीच लोगों को मेरे सन परिवार का अपमान करने दिया। क्या तुम्हें डर नहीं कि मेरे सन परिवार के साथ खूनी दुश्मनी हो जाएगी? अरे, तुम्हारी वो चीजें शर्मिंदगी के लिए भी काफी नहीं है। तुम्हारी बड़ी बातें हैं। मेरी ये दहेज की चीजें सेंट जिंग में भी इनकी गिनती होती है। बाकी मैं कुछ नहीं कहता, सिर्फ वो 10 शू ब्रोकेड जो हजारों में भी मिलना मुश्किल है। तुम एक छोटे से व्यापारी हो, तुम इतनी बड़ी बातें कर रहे हो। क्या तुम और भी महंगा दहेज दे सकते हो? क्यों नहीं? मिस्टर लिन का दहेज, पश्चिमी क्षेत्र का शक्कर, 100 बोरियों की संख्या। ये शक्कर पश्चिमी क्षेत्र की दुर्लभ वस्तु है, सिर्फ शाही परिवार के लिए। ये रसोइया कौन है जो इतना बड़ा दाव कर सकता है? और दिया शुजुंग ब्रोकेड, हजारों की संख्या में। शू ब्रोकेड, ये तो बेशकीमती खजाना है, सिर्फ अमीर और नोबल ही पा सकते हैं, और यहाँ हजारों की संख्या में है। और नमक 10,000 किलो की मात्रा में। पुराने जमाने में हमारे पास सिर्फ कच्चा नमक था, कभी शुद्ध नमक नहीं था। ये दुनिया में मिलना मुश्किल है, हजारों में भी नहीं मिल सकता। भाई, क्या ये सब सच में दहेज है? बिल्कुल, मेरी जियांगेर दुनिया की सबसे अच्छी चीजों के लायक है। बकवास है। ये बेनाम आदमी कैसे इतना महंगा दहेज दे सकता है? ये तो किसी कहानी जैसा है। अच्छा, अगर तुम्हें यकीन नहीं है तो सन शहर के मेयर को बाहर जाकर सामान जांचने के लिए भेजो। मिस्टर लिन वाकई बहुत गहरे हैं। अरे काओ गोंग, ये तो बस बाहरी चीजें हैं। काओ गोंग की महान योजनाओं के आगे कुछ नहीं है। मिस्टर लिन यहां इतनी बड़ी बातें कर रहे हैं, सिर्फ मूर्ख ही इसमें शक करेंगे। लेकिन मिस्टर लिन की इतनी क्षमता होने के बावजूद खुद को एक छोटा रसोइया बताते हैं। मुझे बहुत धोखा दिया। अरे नहीं, मैं कभी किसी को धोखा नहीं देता। मैं हमेशा सच बोलता हूं। चाहे तुम्हारे पास ये खजाने हो, मेरे सन परिवार के पास 10 लाख की सेना है, तुम मेरे सामने कैसे टिक सकते हो? रिपोर्ट, शहर के बाहर 10 लाख की सेना है। स्थिति गंभीर है। इतनी देर से इंतजार कर रहा था, आखिरकार आ गया। लियू जुआनझाओ, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, क्या तुम अपनी बहन की शादी मुझसे करोगे? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे ये अपराध माफ नहीं किए जा सकते। ओह, तुम अभी सोचते हो कि तुम वो ऊंचे स्थान पर बैठे शुजो शहर के मेयर हो? मैं तुम्हें बताता हूं, शुजो शहर जल्द ही गिर जाएगा। तुम्हारी बहन मैं सन शिवान चाहता हूं और ले लूंगा। बकवास। मेरे लियू परिवार की बेटी को तुम जैसे बेइज्जत लोग अपमानित नहीं कर सकते। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि असली अपमान क्या होता है। लाओ। तुम सोचते हो कि तुम मुझे झुका सकते हो? मैं तुम्हें बताता हूं, बिल्कुल नहीं। अभी तुम मुंह चला रहे हो। लियू जुआनझाओ, मैं तुम्हें एक विकल्प देता हूं। अब तुम चाकू ले लो, जाकर इस होतियान का सर काटकर लाओ, नहीं तो मेरे सन परिवार की 10 लाख की सेना तुम्हारे शुजो शहर को रौंद देगी। तुम लियू जुआनझाओ, तुम भी समझदार इंसान हो। मुझे यकीन है तुम खुद समझ गए होगे क्या करना चाहिए। तुम सच में एक नीच इंसान हो। जियांगर, रिपोर्ट, बुरी खबर है। सन शिवान की सेना ने हमारी रक्षा पंक्ति तोड़ दी है, सीधे गवर्नर हाउस की ओर बढ़ रहे हैं। हाँ। लियू जुआनझाओ, मैं तुमसे आखिरी बार पूछता हूं, काओगे या नहीं? सन शिवान, तुम सचमुच सबका सफाया कर डालोगे? सुन लो सब, मेरा आदेश है, जो भी इस रसोइये का सर लाएगा उसे 10 लाख सोने के सिक्के इनाम मिलेंगे। खड़े क्या देख रहे हो? हमला करो। तुम लोगों का मतलब क्या है? संद्रोही। हमने अंधेरे को छोड़ शू हान के साथ जुड़ने का फैसला किया है। अब से गवर्नर लियू के प्रति वफादार रहेंगे। ये गद्दार। सन गवर्नर, मैंने कहा था ज्यादा हद न करो। देखो, नतीजा आ गया। इस रसोइये ने आखिर कौन सा जादू चला दिया? सब कुछ स्पष्ट करने दीजिए। अकाल का प्रकोप है। काओ दुष्ट बार बार हमला कर रहा है। हमारा शुजो दोनों तरफ से घिर गया है। श्री लिन, आपका आगमन बारिश की तरह आशीर्वाद है। हमारी तात्कालिक समस्या का समाधान हो गया। अरे श्री जुगे, आपने तो बहुत तारीफ कर दी। वैसे श्रीमान, सन शिवान के बारे में आपकी क्या राय है? सन शिवान के पास 10 लाख चुनिंदा सैनिक है।
हर एक ने सन परिवार के साथ जीवन मृत्यु का समझौता किया है, हमेशा से मुश्किल प्रतिद्वंदी रहा है। मौजूदा हालात देखते हुए हमें सतर्कता नहीं छोड़नी चाहिए। अब क्या करें? काओ मान से निपटने के लिए चालाकी काम आ सकती है, लेकिन यही तरीका सन शिवान पर काम नहीं करेगा। अकाल, युद्ध, गुलाम समझौते, हम फंस गए हैं। एक विचार आया, पुराने जमाने के लोगों को लाल झटका दिखाने का समय आ गया है। लाल झटका क्या होता है? ये रोटी पेड़ की छाल से भी ज्यादा कड़वी है। सन शिवान को फिर कौन सी हवा चढ़ गई है? ये युद्ध शुरू करने का जिद क्यों कर रहा है? शिकायत से क्या फायदा? हम तो सिर्फ मोहरे हैं। मुझे घर याद आ रहा है। मेरी पत्नी और बच्चे, वो मेरा इंतजार कर रहे होंगे। मैंने उनसे जीवित लौटने का वादा किया था। ये अंतहीन युद्ध, धिक्कार है इस युद्ध को। सब ध्यान लगाओ। मैंने कहा शूजों पर कब्जा करो। सुनहरी ब्यूटी लैंड, तुम्हें जो चाहिए वो सब कुछ मिलेगा। हाँ, अरे अरे, सन कैंप के दोस्तों, सुन रहे हो? छापा मार हमला, पूरी सेना सतर्क। ये तो शुझो शहर का स्ट्रैटेजिस्ट झुके हैं। ये यहां क्यों आया? सन परिवार के योद्धाओं, जानते हो मैं क्यों प्रकट हुआ? झुगे बुढ़े, क्या चाल चल रहे हो? जनरल लू, शांत हो जाओ। भाइयों, मेरी बात सुनो। तुम सब अपने घरों के मुखिया थे, बच्चों के हीरो, पर युद्ध ने तुम्हें परिवार और घर से दूर कर दिया। क्या तुम इस बेमतलब की लड़ाई को जारी रखोगे? कब से परिवार को नहीं देखा? गरम खाना कब खाया? ये देखो, ये शूझो की तरफ से तुम्हारे लिए उपहार है। बस शूझो में शामिल हो जाओ। यही होगा तुम्हारा नया घर। यहां पाओगे वो जीवन जो चाहते हो। वाह, क्या स्वाद है, कभी नहीं चखा। मैं शूझो में शामिल होता हूं। गद्दार, तू तो सन परिवार का वफादार था। सन परिवार ने तेरी जान बचाई। माफ करो, हमला करो, इस जादूगर को मारो। सुनो मेरी बात भाइयों, क्यों सन परिवार के लिए मरते हो? सच तो यह है, तुम सब आजाद थे। सन परिवार ने अकाल का फायदा उठाया, तुम्हें गुलामी के करार पर हस्ताक्षर करवाए। झूठ, मेरे झूठ की पोल खुद खोल लोगे। पेट भरने को मैंने घर का सामान बेचा, सन परिवार के कुछ अनाज के लिए। फिर मजबूरन करार पर हस्ताक्षर करने पड़े। हां, मुझे याद है, मेरी बीवी ने आंसू बहाते गहने दिए, कुछ अनाज के लिए। सन परिवार ने मौका भुनाया, तुम मजबूरी में गुलाम बने। ये तुम्हारे मालिक नहीं, लुटेरे हैं। शुझो आओ, मुक्त हो जाओ। झुगे बुढ़े, क्या तू सोचता है बस बातों से हरा देगा मेरी लाखों सेना को? अरे तुम लोग क्या देख रहे हो? हमला करो। सही कह रहा है, हम आजाद थे। विद्रोह कर रहे हो? वो लोग कभी गुलाम नहीं। हा हा हा, तुम्हारी लाखों सेना अब शूझो के नागरिक बन चुकी है, तो अब तू बिना सेना के सिर्फ जानवर है। काउमान, इंतजार क्यों कर रहे हो? हमला क्यों नहीं करते? काओ नगर पालिका अध्यक्ष, तुम भी शामिल हो। आज का यह भोज एक अलग ही स्वाद है। काउमैन, तुमने मुझे धोखा दिया। सन शहर के मालिक, हमने कभी गठबंधन नहीं किया, तो धोखे की बात कहां से आई? मैं काउमैन हूं। मैं केवल अपने दिल की सुनता हूं, दूसरों की बातों की नहीं। अच्छा, ये तो एक सच्चा होममेन भोज है। अरे सन शहर के मालिक, आज का यह मामला वास्तव में तुम्हारी जान लेने के लिए नहीं है। तुम मुझे अपमानित करना चाहते हो। मेरे सन परिवार के वीरों को तुम्हारा अपमान सहन नहीं होगा। अरे सन शहर के मालिक, मेरे कहने से वास्तव में आज की स्थिति पहले से ही राजाओं के बीच विभाजन है। तुम लोग यहां जानलेवा लड़ाई लड़ रहे हो। हमेशा अन्य ताकतें ताक में रहती हैं, है ना? अगर अंत में दूसरों के लिए काम करना पड़े तो यह कितना नुकसानदायक होगा। तो तुम्हारे विचार में क्या करना चाहिए? अगर अब तुम तीनों जोरदार युद्ध छेड़ोगे, हो सकता है कि हम सभी एक साथ खत्म हो जाएं, नहीं तो हम साथ मिलकर काम करें, पैसा कमाएं।
विस्तार से सुनना चाहूंगा। अरे, मैं एक अंधेरी रात का शहर बनाना चाहता हूं। अंधेरी रात का शहर? हाँ, यह आम लोगों के लिए 69 शहर होगा, सज्जनों के लिए धन बर्बाद करने की जगह। भाई, ये धन बर्बाद करने की जगह मैं समझ सकता हूं, लेकिन ये 69 शहर क्या है? अरे, इतनी बारीकियों पर ध्यान मत दो। जब तक यह अंधेरी रात का शहर प्रसिद्ध हो जाए, रोजाना हजारों कमाना। यह तो छोटी बात है, फिर आधुनिक तरीकों से खेलना शुरू करेंगे। मुझे यकीन है कि ये मनोरंजन से वंचित प्राचीन लोग झेल नहीं पाएंगे। हाँ, अरे आओ मालिक, आपके लिए एक प्याला लीजिए। अच्छा, लिंचे ये लड़का वास्तव में मेहनत से काम कर रहा है। ये शूजो शहर धनी होता जा रहा है। मुझे नहीं पता था कि लिंचे के पास ऐसा हुनर है। एक साधारण राजधानी को अंधेरी रात के शहर में बदल दिया। अरे, लिंचे का ये काम वास्तव में प्रशंसनीय है। हमें इसे पूरा समर्थन देना चाहिए। अब से रक्षा नहीं करेंगे। तुम क्या सोचते हो? मालिक, आपकी बात सुनकर क्या आप लियू जुआनझाओ के सामने झुकने वाले हैं? अरे नहीं। हालांकि हम अस्थायी रूप से सेना वापस ले रहे हैं, लेकिन हार नहीं मानेंगे। हमें चाहिए आराम करना और ताकत बढ़ाना। मालिक, आपकी बात सही है। अभी हमें वास्तव में ताकत जमा करनी चाहिए। पहले से तैयारी करना ही सबसे अच्छा उपाय है। तो ये तय हो गया। इस आरामदायक जीवन का आनंद ले। पता नहीं कब, जब हम पर्याप्त ताकत जमा कर लेंगे, फिर से शूजो शहर के साथ एक बार और प्रतिस्पर्धा करें, ताकि हम अपने मालिक को सम्मान दे सके। जीजाजी, आपका वो अनिद्रा शहर सच में एक खजाने का डिब्बा है। इस महीने के अंत में लाभांश 10,000 पाउंड को पार कर जाएगा। हाँ, लियू शहर के मालिक और लिंच साहब को बधाई। धन की बारिश हो रही है आप दोनों के लिए। मैं सहयोग के बारे में चर्चा करने आया हूं। क्या लिंचे अभी भी मुझे एक मौका देना चाहेंगे? अगर ऐसा है तो यह असंभव नहीं है। तो लिंच शहर के मालिक भी इसी मामले के लिए आए हैं। काओमान, आप इतनी जल्दी सहयोग करना चाहते हैं? क्या ये एसपीएस सेंटर में उस सुंदर गृहिणी की वजह से है? मैंने सुना है कि आपने इन दिनों बहुत खर्च किया है। मैं कहता हूं संशीवान, आप सहयोग नहीं करना चाहते तो न करें। मेरी कमजोरी क्यों उजागर कर रहे हैं? आप उत्तेजना की रणनीति मत अपनाइए। लिंच साहब, मैं भी सहयोग करना चाहता हूं। अरे जीजाजी, जब से आप मेरे शूजो आए हैं, न केवल मेरे शूजो को बचाया है, बल्कि अंतहीन धन भी लाए हैं। वास्तव में आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है। नहीं नहीं नहीं, आपका बड़ा उपकार मैं कैसे चुका सकता हूं? ओह, सही है। ये हमारे शू शहर की शक्ति का प्रतीक है। अब मैं इसे आपको देता हूं। आज से आप हमारे शू शहर के शासकों में से एक हैं। तो मैं आपका धन्यवाद करता हूं बड़े भाई। हाँ। लिंचे, आप आखिर कहां से आते हैं? क्यों आपके पास हमेशा इतनी आश्चर्यजनक चीजें होती हैं? जहांगीर, क्या तुम मुझ पर विश्वास करती हो? मैं निश्चित रूप से विश्वास करती हूँ, लेकिन हर बार जब आप जाते हैं कोई निशान नहीं होता। मुझे डर लगता है। यह एक अंगूठी है, हमारे गांव की परंपरा है। शादी के बाद दोनों पति पत्नी इसे पहनते हैं। जहांगीर, मैं तुम्हें एक शादी का कर्जदार हूं, एक वास्तविक शादी। क्या तुम मेरे साथ मेरे गांव चलोगी, एक भव्य शादी का आयोजन करने के लिए? क्या तुम तैयार हो? मैं तैयार हूँ। सुना है लिंचे फिर से दिखाई दिया है। हाँ जिन साहब, मैंने उन्हें पुरानी गली से निकलते देखा, हाथ में बैग लिए। पीछे एक सुंदर महिला थी। फिर ली साहब की कंपनी में चले गए। क्या पता है उस बैग में क्या था? जिन साहब, मैं वास्तव में नहीं जानता। लिंचे बस हमें फिल्म क्रू के लिए खाना आपूर्ति करने के लिए कहा। रुको जिन साहब, मुझे याद आया। एक बार मैंने उन्हें कहते सुना कि वे ली साहब को प्राचीन वस्तुएं बेचने जा रहे हैं। प्राचीन वस्तुएं? वो एक गरीब फुटपाथ विक्रेता। उसे प्राचीन वस्तुएं कहां से मिली? मैं भी नहीं जानता। बस हर बार जब वो पुरानी गली से बाहर आता है, शायद पुश्तैनी होगी। पुश्तैनी नहीं हो सकता। मैं लिंचे के साथ इतने समय से रह रहा हूँ। उसके पास एक उचित आवास ही नहीं है।
उसके पास पुश्तैनी प्राचीन वस्तु कैसे हो सकती है? जरूर चुराई हुई होगी। पुरानी गली में कई कीमती चीजें हैं। शायद इस लड़के को खजाना मिल गया है। किसी से पूछ कर देखो लिंचे ने लेजू को क्या बेचा है। बाकी सब लोग पुरानी गली जाओ, इस लड़के का खजाना जरूर खोद कर निकालो। हाँ, पति, यहाँ के लोग बहुत उत्साही हैं। मुझे शर्म आ रही है। कोई बात नहीं, हमारे यहाँ के लोग ऐसे ही हैं जो पसंद है। सीधे सीधे बोल देते हैं, लेकिन उन्हें देखने दो। वैसे भी तुम मेरी हो। यह हमारे यहाँ का संचार उपकरण है। तुम बस फोन उठाओ और इस नंबर पर कॉल करो। मैं हमेशा जवाब दूंगा। यह भी एक जादुई चीज है, मुझे दे दो। बिल्कुल, सब तुम्हारे लिए है, जो चाहो खरीदो। यह हमारे यहाँ की मुद्रा है। जो देखो वह खरीदो, मुझे कुछ काम है। पहले जाना होगा, तुम यहाँ वहां घूमो। बहुत दूर मत जाना, सुन रही हो ना? तो मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगी। ठीक है। लिन भाई, मैंने सुना है कि जिन यूसी एआई वाला लड़का हाल ही में तुम्हें परेशान कर रहा है। उनके जिन परिवार के लोग हर जगह तुम्हारे पुश्तैनी खजाने के बारे में पूछ रहे हैं, तुम पर हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तुम्हें बहुत सावधान रहना चाहिए। ओह, क्या? तो उन्हें निराश होना पड़ेगा। चिंता मत करो, उन्हें यह जीवन में नहीं मिलेगा। तो मैं चिंता मुक्त हो गया। खोजो, जमीन खोद कर भी उसे ढूंढो। हाँ, अरे देखो, वहां एक प्राचीन वेशभूषा वाली सुंदरी है। कहा है? क्या कर रहे हो? सब काम पर लग जाओ। वाह, ये तो एक बेहतरीन सुंदरी है। यह कौन आवारा है? प्राचीन वेशभूषा वाली सुंदरी गालियां भी साहित्यिक देती है। जिन साहब। सुंदरी, वो मेरी सिर्फ एक दोस्त है, गलत मत समझो। जिन साहब, क्या तुम अपना मुख्य काम भूल गए हो? कौन सा मुख्य काम? मुख्य काम तो उसे जीतना है। तो क्या तुम लिंचे का खजाना नहीं ढूंढोगे? लिंचे? क्या तुम लिंचे को जानते हो? तुम उसके कौन हो? वह मेरा पति है। तो तुम्हारी नजर भी कुछ खास नहीं है। इतने निकम्मे आदमी को पति बनाया है। ऐसा कहो। पति और तुम दोस्त नहीं हो। पति, अगर मुझे किसी बदमाश का सामना करना पड़े तो मैं क्या करूं? अरे लिंचे, इतनी मेहनत के बाद तुम्हें ढूंढ ही लिया। मैं यहाँ तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। तुम लोग कुछ मत करना, मेरी पत्नी पुरानी गली में मेरा इंतजार कर रही है। मैं अभी आता हूँ। ठीक है। आहा आहा, तुम ये बदतमीज लड़की, तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मैं जिन ग्रुप का बेटा हूँ। तुम मुझसे ऐसा करने की हिम्मत करती हो? हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जिन साहब को चोट पहुंचाने की? जिन ग्रुप तुम्हें माफ नहीं करेगा। क्या तुम इस हाथ से मुझे छूने की कोशिश कर रहे हो? तो इसे यहीं छोड़ दो। पत्नी पत्नी, बस करो। पति, लिंचे, तुम्हारे लोगों ने जिन साहब को चोट पहुंचाई है। जिन ग्रुप तुम्हें माफ नहीं करेगा। लिंचे, तुम सही समय पर आ गए। तुम लोग मेरा इंतजार करो। पति, लगता है जड़ से खत्म करना होगा। तुम मेरा इंतजार करो। अरे, बहुत अच्छे। तुम इस कमीने औरत की वजह से आज मुझे इतनी शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। जहां तक हो सके दूर रहो। मुझे फिर कभी मत दिखाई देना। लिंचे, ये मत सोचना कि तुमने ले साहब की कृपा पाली है और अब कुछ भी कर सकते हो। जब ले साहब गिरेंगे तो देखना मैं तुम्हें कैसे सबक सिखाता हूं। हेलो। बुरी खबर है लिन साहब। ले साहब को बड़ी मुसीबत आ गई है। क्या? लिंचे साहब, अच्छा हुआ आप आ गए। ले साहब इस बार जिन परिवार के पितापुत्र की साजिश में फंस गए हैं। उन्होंने अपनी आधी संपत्ति एक नकली राष्ट्रीय जेल ऑर्डर खरीदने में लगा दी। इस बार के चैंबर ऑफ कॉमर्स चुनाव में ले साहब बड़ी मुसीबत में है। उम्मीद है आप उनकी मदद करने का कोई तरीका ढूंढ लेंगे। हाँ, जिन्यू सीआई के पिता जिंडुओफू ने लालच दिखाया चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष पद के लिए काफी समय से, और जिन्यू सीआई को पहले तुमने धोखा दिया था। वह इस बार बदला लेना चाहता है। इस बार उसने जिंडुओफू को विशेषज्ञों को रिश्वत देने के लिए उकसाया और ले साहब को फंसा दिया। ये जिन्यूसी एआई सच में बहुत जिद्दी है। अरे, तुमने अभी जो कहा वो नकली राष्ट्रीय जेड ऑर्डर, क्या यह शुशिया राजा का जेड टोकन है? हाँ। वाह, क्या संयोग है। अरे ले साहब, मैंने सोचा आप नहीं आएंगे। कैसे? विशेष रूप से मुझे बधाई देने भेजा गया है। जिंदुओफू, ये मामला अभी खत्म नहीं हुआ है। अभी तक तय नहीं हुआ कि जीत किसकी होगी। लिन भाई, ले साहब,
आप कैसे आ गए? क्योंकि मैंने सुना है कि इस साल चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रमुख लेई साहब ही होंगे। मुझे आकर आपकी मदद करनी चाहिए। ये किससे सुना? कहानी लंबी है भाई। भविष्य में मुझे आप पर निर्भर रहना होगा। कोई बात नहीं, बैठिए और बताइए। क्या आप लिंचे हैं? हाँ, मैं ही लिंचे हूँ। सोचा नहीं था कि आप में इतनी काबिलियत है। आपने लेई जुन को पूरी तरह से बेवकूफ बना दिया। इतने बड़े व्यापारिक सम्मेलन में भी आपको ले आए। तारीफ के लिए शुक्रिया। मैंने आपको याद कर लिया। लिंचे, इतना घमंड मत करो। जब आपका सारा टूटेगा तो देखता हूँ आपको कैसे सबक सिखाता हूँ। ठीक है, मैं इंतजार करूंगा। उस समय कौन किसको सबक सिखाता है, यह अभी तय नहीं हुआ। आज है चिंग चैम्बर ऑफ कॉमर्स चुनाव समारोह। सभी का स्वागत है। नियम वही है, सभी अपनी बहुमूल्य वस्तुएं लाएं। सबसे मूल्यवान वस्तु वाला इस बार का अध्यक्ष चुना जाएगा। इस बार विशेष रूप से पुरातन वस्तु क्षेत्र के मूल्यांकन विशेषज्ञ मास्टर हे को आमंत्रित किया गया है। इस निर्णय के लिए यहाँ तक कि मास्टर हे को भी बुलाया गया है। लगता है इस बार कोई अद्भुत खजाना आया है। बिल्कुल, मैंने सुना है कि इस बार जिन परिवार का लाया ब्रॉन्ज डिंग अतुल्य मूल्य का है। चलिए अब शुरू करते हैं। पहली वस्तु ली परिवार की जेड रुई। बनावट शुद्ध और चमकदार, दुर्लभ उत्कृष्ट कृति। लेकिन ये बहुत नहीं है। ऐसी 100 साल से कम पुरानी चीज लाकर दिखाने की हिम्मत भी करते हैं। अगला जिन परिवार की ब्रॉन्ज डिंग। क्या यह वही प्रसिद्ध 3 राज्यकाल की है जो जापान तक पहुंची ब्रॉन्ज डिंग है? लगता है इस बार जिन परिवार की ही जीत होगी। ये डिंग बहुत पुरानी है लेकिन अभी भी चमकदार है। दुर्लभ खजाना है लेकिन उस समय की कारीगरी इतनी विकसित नहीं लगती। अरे पत्नी, इस डिंग को देखो। क्या यह सेना में सुअरों को खिलाने का कुंडा नहीं है? हाँ, तुम क्या कह रहे हो? यह तो असल में सुअर का खाने का कुंडा है। तुम इतना अकड़ क्यों रहे हो? लिंचे, तुम्हें कुछ नहीं आता। यहाँ इतनी बड़ी बड़ी बातें करने की हिम्मत। हाँ, मैं कुछ नहीं जानता, तुम सब जानते हो। मैं सच कह रहा हूँ। यह सुअर का खाना बर्तन वास्तव में तुम्हारे और तुम्हारे बेटे के लिए बिल्कुल सही है। इसकी पहचान बहुत मजबूत है। हाँ लिन भाई, तुम सच में बहुत जानकार हो। बच्चे, इतना घमंड मत करो। अगर कुछ कहना है तो सबूत लेकर आओ, नहीं तो तुम्हें पता भी नहीं चलेगा कि तुम कैसे मरे। तो फिर तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेई जी, मैं ले आया हूँ, मुझे यकीन है। यह राज्य का जेड टोकन तुम्हारे सुअर के खाने के बर्तन से कम नहीं है। राज्य का जेड टोकन? हाँ हाँ, सब जानते हैं कि लेई जी ने अपनी आधी संपत्ति खर्च कर दी, एक नकली चीज खरीदी। लिंचे, तुम मरने वाले हो। अरे, अभी तो जांच भी नहीं हुई है, तुम कैसे जानते हो कि यह नकली है? हो सकता है यह असली हो। लिन भाई, बस करो। ये जेड टोकन वास्तव में नकली है। मैंने बहुत लापरवाही की, किंस परिवार के चक्कर में फंस गया। लेई जी, जांच का नतीजा अभी आया नहीं है। कोई नहीं जानता कि यह अच्छा है या बुरा। हो सकता है यह अच्छा हो। लगता है तुम तब तक नहीं मानोगे जब तक तुम्हारी आंखों के सामने सबूत ना आ जाए। तो मैं तुम्हारा जेड टोकन देखना चाहता हूँ। तुम्हें साफ साफ मरने दूंगा। शुशिया राजवंश का राज्य जेड टोकन। लेई जी, अभी है जी ने जांच नहीं की है, तुम इसे वापस ले जाओ। यहां शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। लेई जून, मैं कोई निर्दयी व्यक्ति नहीं हूं। जब मैं इस बार अध्यक्ष चुना जाऊंगा, मैं तुम्हें तुरंत चैम्बर से नहीं निकालूंगा। अगर तुम समझदार हो तो खुद ही इस्तीफा दे दो। अरे, अभी तो जांच भी नहीं हुई है। तुम यहां बकवास कर रहे हो। क्या तुम सच में सोचते हो कि तुम्हारा जेड टोकन असली है? क्या तुम जानते हो कि तुम्हारे जेड टोकन का दूसरा हिस्सा कहाँ है? कम से कम तुमसे ज्यादा जानता हूं, तुम्हारी तरह नहीं, जो नकली बनाना भी नहीं जानते। तुम क्या कह रहे हो? यहां बकवास मत करो। ठीक है, अगर तुम इतने आश्वस्त हो, आज ही जी यहां मौजूद है। अगर ये नकली है, तुम लिन चे और लेजून आज सबके सामने मेरे सामने घुटने टेक कर माफी मांगोगे। अरे, अगर यह असली हो तो मैं अपने किंग्स ग्रुप की पूरी संपत्ति दांव पर लगा दूंगा। मैं मानता हूं, मैं देखना चाहता हूं कि तुम नकली को असली कैसे साबित करोगे। इस जेड टोकन में दोष है। यह जेड टोकन नकली है, मैंने कहा था। 3 राज्यों के समय का राज्य जेड टोकन कैसे संभव है कि इतनी आसानी से मिल जाए? इस लड़के ने लेई को बहुत बड़ी मुसीबत में डाल दिया है और अब घुटने टेकने वाले हैं। सुना तुमने? अब तुम्हें क्या कहना है? मैंने कहा था कि यह जेड टोकन असली है। अब तक तुम मानने से इनकार कर रहे हो। विशेषज्ञ ने कहा है कि ये नकली है, तुम अभी भी इनकार कर रहे हो। नहीं, क्योंकि इसमें दोष है। ये साबित करने के लिए कि ये लंबे समय से खोया हुआ राष्ट्रीय जेड टोकन है। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मेरे जीवन काल में मैं इस जेड टोकन को फिर से देख पाऊंगा। ये संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं। तुम लोग मिलकर हमें धोखा दे रहे हो। जब इस नकली जेड टोकन को बनाया गया था तो स्पष्ट रूप से चुप रहो। लिन भाई, भविष्य में अगर किसी चीज की जरूरत हो, बिना किसी हिचकिचाहट के मुझसे संपर्क करना। आज मैं यहां से जा रहा हूं। लिंचे, तुम एक चापलूस हो। अगर तुमने मेरे पति को फिर से गाली दी तो मैं तुम्हारा जबड़ा उखाड़ दूंगी। तुम्हें एक बात समझनी चाहिए, ये लिन भाई नहीं है,
जो मेरी चापलूसी कर रहा है। आज का राष्ट्रीय जेड टोकन भी लिन भाई ने मुझे बचाने के लिए लाया है। मुझे लगता है कि ये अध्यक्ष पद किन भाई के लिए ही है। ये संभव नहीं है, बिल्कुल नहीं। ढियांशा ने कहा है, तुम एक गरीब फुटपाथ विक्रेता हो, तुम्हारे पास इतने दुर्लभ खजाने कैसे हो सकते हैं? क्या किसी ने तुम्हें नहीं बताया कि 30 साल पूर्व और 30 साल बाद का क्या मतलब है? 30 साल पूर्व और 30 साल बाद। आज तुम लोग भाग्यशाली हो। हम देखेंगे। रुको, कुछ लोगों ने पूरे किम समूह को सौंपने का वादा किया था, अभी तक पूरा नहीं किया गया है। यहाँ मौजूद सभी लोगों ने स्पष्ट रूप से सुना है। लेजुन, तुम एक दाव लगाकर मेरे पूरे परिवार को लेना चाहते हो। इतना अत्याचार मत करो, तुम धोखा दे रहे हो। यहाँ मौजूद सभी लोग युनझोंग के व्यापार जगत के शीर्ष लोग हैं। तुम्हें सोचना चाहिए कि बेवफाई के क्या परिणाम हो सकते हैं। लिनचे, तुम मरने के लायक हो। यादाश्त खोने वाले, अगर एक और बार हुआ तो तुम्हारी जान से माफी मांगनी होगी। तुमने सार्वजनिक रूप से किसी को चोट पहुंचाने की हिम्मत की, मैं सुरक्षा टीम को बुलाऊंगा। तुम सभी को गिरफ्तार कर लेंगे। हाँ, परेशान मत हो, सुरक्षा टीम जल्द ही आ रही है। तुम लोग व्यावसायिक धोखाधड़ी, टैक्स चोरी और नकली कलाकृतियों के आरोप में हैं। शायद तब तक तुम दोनों पिता पुत्र की सिलाई मशीन तोड़ देंगे। हाँ लिन भाई, मैं तुम्हें पहले से ही बधाई देता हूं व्यापार संघ के अध्यक्ष के रूप में चुने जाने पर। लेई सर, मुझे मजाक मत बनाओ, यह पद आपके लिए ही है। कैसे नहीं है? आज यहां मौजूद सभी लोगों में से आप सबसे योग्य है। ये अध्यक्ष पद आपके लिए ही है, इनकार मत करो। दोस्तों, मैं एक आलसी स्वभाव का हूं। मुझे लगता है कि यह अध्यक्ष पद हमारे अनुभवी लेई सर को सौंपना चाहिए, तभी हम सभी की उम्मीदों पर खरा उतर सकते हैं। यह तय हो गया। पत्नी, चलो। पति, वह लेई सर ने आपको व्यापार संघ का अध्यक्ष बनाया है, तुम क्यों नहीं चाहते हो? पत्नी, क्या तुम्हें लगता है कि मैं इस चैंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष के लिए उपयुक्त हूं? पति, तुम रहस्यमय और अद्वितीय हो। बिल्कुल, तुम कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं कहूं कि मैं सम्राट बनना चाहता हूं तो? पति, तुम ऐसी बातें नहीं कह सकते, वरना ईश्वर का क्रोध हो सकता है। देखो, तुमने यह कह दिया है। अगर मैं अध्यक्ष बनना चाहूं तो निश्चित रूप से मैं राजा बनना चाहूंगा, और राजा बनने के बाद मैं निश्चित रूप से अपनी शक्ति और संसाधनों से एक क्षेत्र पर कब्जा करना चाहूंगा। यह तो बिल्कुल आसान है, लेकिन जब मैं वास्तव में दुनिया को जीत लूंगा, मुझे लगता है कि तुम्हारे पिता भी मेरे खिलाफ हो जाएंगे। इसलिए मैंने सोचा है कि बेहतर है कि मैं तुम्हारे साथ शांति से जीवन बिताऊं। पति, जो भी तुम कहोगे मैं वह करूंगी। तुम जहां जाओगे मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। ठीक है, मैं बहुत सारा पैसा कमाना चाहता हूं और बहुत सारे बच्चे पैदा करना चाहता हूं। इस बार मैं आधुनिक बीज और प्रौद्योगिकी लेकर आया हूं। हमें पूरी दुनिया के लोगों को भूख से मरने से बचाना है और उन्हें तुम्हें भगवान के रूप में पूजना चाहिए। पति, तुम सच में अद्भुत हो। चलो, हम वापस चलते हैं। चलो। अरे, किसने सोचा होगा कि यह एक पोर्टल होगा? लेकिन अगर यह नहीं होता तो मैं तुमसे नहीं मिल पाता और नहीं सबसे अमीर बन पाता। अब सब कुछ समझ आ गया।